हेलो वियर्स, आई एम हरप्रीत। वेलकम टू रोजाना स्टडी। हम फ़ोटोशॉप सीख रहे थे। आज मैं आपको बताऊंगी कि फ़ोटोशॉप में हम अपनी फ़ाइल को सेव कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने फ़ोटोशॉप ओपन कर रखी है, इसमें मैंने एक फ़ाइल बनाई। अब मुझे इसको सेव कैसे करना है। तो किसी भी फ़ाइल को सेव करने के लिए के अलग अलग तरीके हैं। हम वर्ड एक्सेल में काम करते थे तो ईज़िली कंट्रोल एस प्रेस करते थे और फाइल सेव कर देते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट और डिफरेंट वे है। हम फाइल पे क्लिक करेंगे। मैंने अपनी यहाँ पर कुछ फाइल पे काम किया है, उसे टेक्स्ट दिया है, ग्लू दिया है, लेयर ली है, ग्रेडियंट दिया है। तो उसे सेव करने के लिए या तो आप कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हो, लेकिन ये मेरी फ़ाइल ऑलरेडी सेव है तो मैं इसे कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करूँगी। सॉरी, सेव एज़ करूँगी। फाइल पे जाकर सेव एज़ पे क्लिक करके। तो अब आप देख सकते हो, पहले अपनी फ़ाइल को यहाँ पर टाइटल दीजिए। ये मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया। अब आपके पास सेव करने के लिए यहाँ पर फॉर्मेट्स होते हैं। ये BAMP है, कॉम्पोसर्वर है, डीकॉम है, फ़ोटोशॉप के स्टाइल्स हैं, JPEG है, और इसके आगे साइजेस हैं, PX है, TIFF है। तो आप किस फॉर्मेट में अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे। अगर आप PSD, PDD ये फ़ोटोशॉप के एक्सटेंशंस हैं, इनमें अपनी फ़ाइल को, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखी है, इस एक्सटेंशन में अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे तो उससे क्या होगा। मैंने अपने डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर जो लेयर्स लगाई हैं वो लेयर्स मुझको वैसे ही वापस मिलेंगी। अगर मैं इसको JPEG में सेव करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेयर्स बंद हो चुकी हैं, कि मुझे लेयर्स नहीं मिलेंगे, मुझे सिर्फ एक फ़ाइल फॉर्मेट मिलेगा, कलर मिलेगा उसका, लोअर केस एक्सटेंशन। तो इसके बाद मुझे और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगी। मैं इसे सेव करती हूँ। अब इसकी क्वालिटी, मैट को तो आप छेड़े ही नहीं कि क्या है, इमेज होती है। आप चाहें इसकी क्वालिटी लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं, मैक्सिमम रख सकते हैं। ये देखें, हम हाई इसलिए रखते हैं क्योंकि ये इमेज की क्वालिटी का और उसके साइज़ का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। फॉर्मेट ऑप्शन को नहीं छेड़िए, ओके कर दीजिए। आपकी फ़ाइल सेव हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ, हम उसे ओपन करेंगे। ये रही हमारी फ़ाइल, मैंने इस नाम पर सेव की थी। तो अब देख सकते हो ये मेरे पास फ़ाइल आ चुकी है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड अनलॉक है। अब मैं इसे लॉक से अनलॉक करती हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी मुझे यहाँ पर कोई लेयर नहीं शो हो रही है, जबकि पहली फ़ाइल की मेरे पास हर लेयर है। मैंने क्या क्या दिया है, कैसे कैसे चेंजेस किए हैं। तो ये हम अगर JPEG फाइल सेव करते हैं, लेकिन इसकी हमारे पास एडवांस बढ़िया चीज़ क्या है कि हम JPEG फाइल को यूज़ करें। सपोज़ आपने अपने कहीं से फ़ोटोशॉप में एडिट की JPEG फाइल ली, लेकिन अगर आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं है तो ये फ़ाइल आपके PC में चल जाएगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो PSD फाइल है वो कभी फ़ोटोशॉप के बिना आपके PC में ओपन नहीं होगी। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें अपनी फ़ाइल को कैसे सेव करना है। एक हमारे पास ऑप्शन है, मैं इस फाइल को अगर चाहती हूँ कि ट्रांसपेरेंसी रहे या बिटमैप पिक्चर सेव करना चाहती हूँ, तो जैसे मैं
सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करूँगी तो यहाँ पर ऑप्शन है बिटमैप इमेज की, पीएनजी की। तो इस ऑप्शन से मेरी पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहती है। हम इसको यूज़ करके देखते हैं। मैं पहली फ़ाइल को बंद करती हूँ। अब मैंने यहाँ पर कंट्रोल N, मैंने कस्टम साइज़ लिया, यहाँ पर अपनी फ़ाइल को नाम दिया। अब बैकग्राउंड में जाकर हम ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं। ओके करेंगे तो ये मेरे पास ट्रांसपेरेंट साइज़ आ गया। मैं इस पर कुछ भी राइट डाउन करती हूँ टेक्स्ट लेयर लेकर। ये मैंने यहाँ पर कुछ लिखा। अब देख सकते हो कि बैकग्राउंड शीट में हल्के हल्के से डॉट्स बॉक्सेस शो हो रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंट की निशानी है कि आपकी फ़ाइल ट्रांसपेरेंट है। अब अगर इसे मैं सेव करती हूँ जेपेग फाइल तो इसकी ट्रांसपेरेंसी गायब हो जाएगी। मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने इसे जेपेग फाइल सेव किया, उसके बाद सेव कर दीजिए। अब ये आपसे क्वालिटी पूछेगा, इसे आप हाई मैक्सिमम जैसी चाहें कर सकते हैं। मैं आपको खोल के बताती हूँ। अब आप देख सकते हो दोनों शीट्स में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यही डिफरेंस है कि ट्रांसपेरेंट फाइल कैसे सेव करनी है और हमें कैसे नहीं। आप चाहे इस ट्रांसपेरेंट फाइल को दो और तरीक़ों से सेव कर सकते हैं। मैं इसे बिटमैप पिक्चर या पीएनजी फाइल सेव करूँगी। इसके बाद सेव, आप इसे जस्ट ओके कर दीजिए। पीएनजी ऑप्शंस पूछेगा, कंट्रोल ये फाइल है मेरे पास पीएनजी। अब आप देख सकते हो पीएनजी में ट्रांसपेरेंसी है लेकिन जेपीजी में नहीं है। ये मेरी ओरिजिनल फाइल है। तो आप ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इनका डिफरेंस आपको कैसे मालूम पड़ेगा। ये मेरे पास ग्रेडियंट है। अब मैं पीएनजी फाइल जो मेरे पास सेव है इसे पहले मूव करेंगे। मूव करके मैं उस फाइल में लेके जाऊंगी। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी हमें शो हो रही है, लेकिन अगर आप ये मूव जेपीजी में करते तो आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं शो होगी। तो ये अपने फ़ाइल को सेव करने के कुछ तरीके हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। मूव कैसे करना है, आप ऑल प्रेस करके अपनी फ़ाइल की डुप्लीकेट कॉपी मूव कर सकते हो। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। फ़ाइल को सेव करना आपने सीख लिया है। अब और फाइल्स बनाइए, कुछ इंटरेस्टिंग कीजिए और सेव कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।